मीनाक्षी का सवाल सुनकर शिवा ने उससे कुछ भी नहीं छिपाया और उसे कृष्ण भार्गवन की दुकान पर हुई सारी घटनाओं की कहानी सुना दी। हाँ, वो बात और है कि शिवा ने उस कहानी में थोड़े बदलाव जरूर कर दिए थे। उसने मीनाक्षी से कहा कि जब वो कृष्ण भार्गवन की दुकान अय्यप्पा ज्वेलर्स एंड एंटीक शॉप पर पहुंचा तो वहां उसने एक नकली पेंटिंग की पहचान करने में कृष्ण भार्गवन की मदद की, जिसकी वजह से कृष्ण भार्गवन बहुत खुश हो गए और उन्होंने तोहफे में उसकी माँ के हीरे के लॉकेट के साथ साथ उसके पिता का दवाखाना भी उसे लौटा दिया। ये कार उन्होंने ही शिवा को घर तक छोड़ने के लिए भेजी थी। मीनाक्षी का स्कूल रास्ते में था, इसलिए शिवा वहां रुक गया। शिवा की कहानी सुनकर भी मीनाक्षी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने हैरानी से शिवा से पूछा, अच्छा, आपने सिर्फ एक नकली पेंटिंग पहचानी और भार्गवन खानदान ने आपको इतना कुछ दे दिया? ऐसी कौन सी पेंटिंग थी भला? मीनाक्षी का सवाल सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर वो कोई पुरानी एंटीक पेंटिंग होगी। वैसे भी भार्गवन खानदान काफी रईस है, उन्हें इतनी छोटी सी रकम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर जैसे ही शिवा ने उसे अपनी माँ का हीरे का लॉकेट दिखाया तो मीनाक्षी को उसकी बातों पर यकीन हो गया। उस लॉकेट को हाथ में लेते ही मीनाक्षी भावुक हो गई। उसे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि आज सुबह ही तो उसने अपने भैया से इस बारे में बात की थी और अब वो लॉकेट उसके हाथ में था। उसने भरे गले और कांपते होठों से कहा, थैंक यू भैया। माँ की इस आखिरी निशानी को खोने के ख्याल से मैं कितना डर गई थी, ये मैं आपको बता भी नहीं सकती। मीनाक्षी को खुश देखकर शिवा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, धत पगली, तो मुझे थैंक यू क्यों कह रही हो? थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। पिछले 2 साल तुम्हारे लिए न जाने कितने मुश्किलों भरे रहे होंगे। शिवा की बात सुनकर मीनाक्षी और ज्यादा भावुक हो गई। इस साल वो 17 की होने वाली थी। इस उम्र में अक्सर लड़कियों को या तो अपने एग्जाम और रिजल्ट की चिंता रहती है या फिर अपने चेहरे पर निकलने वाले पिंपल्स की, लेकिन इस छोटी सी उम्र में मीनाक्षी ने पूरा घर संभाल लिया था। पिछले 2 सालों से वो शिवा का ख्याल रखने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और तो और घर चलाने में अपने पापा की मदद करने के लिए वो एक बार में पार्ट टाइम नौकरी भी करने लगी थी। न जाने कितने अरसे से उसने अपने लिए एक जोड़ी ढंग के कपड़े तक नहीं खरीदे थे। बहरहाल इस वक्त वो अपनी माँ की आखिरी निशानी, उस हीरे के लॉकेट को वापस पाकर बहुत खुश थी और बार बार बस एक बात दोहराई जा रही थी, भैया आपने इस लॉकेट को छुड़वाकर बहुत अच्छा किया, थैंक यू। घर पहुंचने के बाद मीनाक्षी ने जल्दी से कपड़े बदले और शिवा के साथ खाना बनाने में जुट गई। शिवा ने महसूस किया कि आज रसोई में काम करते वक्त मीनाक्षी कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रही थी। वो एक तरफ तो पूरी लगन से खाना पका रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वो धीमी आवाज में अपना मनपसंद गीत भी गुनगुना रही थी। अफसोस तो सिर्फ इस बात का था कि इस वक्त मीनाक्षी को इस तरह गुनगुनाता देखने के लिए उसके पापा वहां मौजूद नहीं थे। आज भी उनकी नाइट शिफ्ट थी, वरना अगर वो यहाँ होते तो ये सब देखकर बहुत खुश होते। तभी अचानक कुछ सोचते हुए शिवा ने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, अब जब हमें अपना दवाखाना वापस मिल गया है तो तुम्हें उस बार में पार्ट टाइम काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम आराम से अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा सकती हो। शिवा की बात सुनकर मीनाक्षी ने हामी में सर हिलाया और अपने बार के मैनेजर को फोन लगा दिया, लेकिन शायद मीनाक्षी की बात सुनकर बार का मैनेजर कुछ ज्यादा खुश नहीं था, इसीलिए मीनाक्षी काफी देर तक उससे बात करती रही। फोन रखते ही मीनाक्षी ने कहा, भैया मैंने बहुत कोशिशें की लेकिन उन्हें मेरी जगह कोई और मिल ही नहीं रहा। वैसे तो मैं उस बार में पार्ट टाइम ही काम करती हूँ, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से वहां बहुत ज्यादा चहल पहल रहने लगी है, इसलिए मैं इस तरह अचानक से काम नहीं छोड़ सकती। हालांकि मीनाक्षी की बात सुनकर शिवा नाराज तो नहीं हुआ, लेकिन वो ज्यादा खुश भी नहीं था। जैसे ही मीनाक्षी को शिवा के चेहरे पर नाराजगी के भाव दिखाई दिए तो उसने बचपन की तरह शिवा का हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाते हुए शिवा को मनाना शुरू कर दिया। उसके बाद मीनाक्षी ने बड़े ही आज्ञाकारी ढंग से शिवा की बात मानते हुए कहा, अच्छा ठीक है भैया, आप कहते हैं तो मैं ये काम हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाऊंगी, लेकिन आज रात आखिरी बार तो मुझे वहां काम पर जाना ही पड़ेगा। मीनाक्षी की बात सुनकर शिवा के पास सिवाय उसकी बात मानने के और कोई चारा नहीं था, लेकिन तभी अचानक उसने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है,
लेकिन आज रात मैं भी तुम्हारे साथ वहां चलूंगा। शिवा की बात सुनकर मीनाक्षी समझ गई थी कि शिवा उसके लिए काफी परेशान है, इसलिए उसने मासूमियत से शिवा को देखा और उसका हाथ पकड़कर समझाते हुए कहा, भैया आपको मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। ये कोई पहली बार थोड़ी है जब मैं बाहर में काम करने जा रही हूँ, वैसे भी बस एक ही दिन की तो बात है। लेकिन शिवा को देखकर लग नहीं रहा था कि वो अपना इरादा बदलने वाला है। उसने लगभग फैसला सुनाते हुए कहा, मीनू मुझे तुम्हारी चिंता होती है, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कह दिया ना मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ तो आ रहा हूँ, बस बात खत्म, अब और कोई बहस नहीं। वैसे देखा जाए तो एक तरफ से शिवा की फिक्र जायज भी थी, क्योंकि उसने देखा था कि जब मीनाक्षी ने फोन पर अपने मैनेजर से काम छोड़ने की बात कही तो मैनेजर ने उससे बहुत बदतमीजी से बात की थी। हालांकि ये सब देखकर शिवा को तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। शिवा को इस बात की शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी कि पिछले 2 सालों से उसकी बहन ऐसी वाहियात जगह पर सिर्फ इसीलिए काम कर रही थी ताकि वो घर के खर्च में अपने पापा की मदद कर सके। यही सब सोचते हुए एक पल के लिए तो वाकई में शिवा को अपने दिल में हजारों तीर एक साथ चुभने जैसा दर्द महसूस होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी को शिवा की तरफ से इतनी फिक्र करने की आदत नहीं थी, इसीलिए जब उसने देखा कि शिवा उसकी फिक्र में परेशान हो रहा है तो वह बिना किसी बहस के मुस्कुराते हुए अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली गई। जैसे ही मीनाक्षी अपने काम पर जाने वाले कपड़े पहनकर बाहर निकली तो उसे देखते ही न जाने अचानक शिवा को क्या हुआ, वो बुरी तरह से चौंक गया और घूरते हुए मीनाक्षी को उसने ऊपर से नीचे की तरफ देखा। हालांकि शिवा जानता था कि बार में पार्ट टाइम जॉब ज्यादातर मीनाक्षी जैसी सुंदर और मादक लड़कियों के लिए ही होता है, लेकिन जो कपड़े मीनाक्षी ने पहने थे वो खासकर उसके बदन की खूबसूरती के प्रदर्शन के लिए ही बनाए गए थे। उसने काले रंग की छोटी सी स्कर्ट के ऊपर एक छोटा और चुस्त टॉप पहन रखा था जो उसके शरीर की बनावट साफ साफ दिखा रहा था, और उस छोटी सी स्कर्ट में उसके खूबसूरत पैर घुटनों के ऊपर तक साफ साफ दिखाई दे रहे थे। शिवा को इस तरह खुद को घूरता देख मीनाक्षी शर्मिंदा हो गई। वो जानती थी कि उसके कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे और चुस्त थे, इसीलिए वो अपने भाई से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस तरह के कपड़े पहनना मीनाक्षी की मर्जी नहीं मजबूरी थी। इसलिए शिवा ने कुछ नहीं कहा और बस एक गहरी सांस लेकर कहा, आओ चलते हैं। इतना कहकर शिवा सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और मीनाक्षी भी बिना कुछ कहे किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगी। घर से नीचे आते ही शिवा ने एक टैक्सी रोकी और वो दोनों टैक्सी में बैठकर बार के लिए रवाना हो गए। मीनाक्षी जहां काम करती थी वो बार उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वो दोनों कुछ ही समय में अपनी मंजिल तक पहुंच गए। टैक्सी रुकते ही शिवा ने सरसरी निगाह से बार के गेट को देखा और एक ही नजर में शिवा समझ गया कि वो उस इलाके का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला बार था। हालांकि अभी तक रात के 9 भी नहीं बजे थे, लेकिन फिर भी वहां बहुत भीड़ थी और बार के बाहर काफी सारी लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। जैसे ही शिवा और मीनाक्षी टैक्सी से उतरे, उन्हें दूर से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी जो बार के गेट पर खड़ी होकर मीनाक्षी को आवाज दे रही थी। उस आवाज को सुनकर शिवा ने चौंकते हुए दूर से ही उस लड़की की ओर देखा। ये वही लड़की रोहिणी थी जिसे शिवा ने आज दिन में मीनाक्षी के साथ उसके स्कूल के बाहर देखा था। शिवा और मीनाक्षी को देखकर रोहिणी ने चहकते हुए बड़े प्यार से कहा, हे भगवान, आखिरकार तुम आई गई मीनू, पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रोहिणी को वहां देखकर शिवा की भौएं चढ़ गई और उसकी आंखों में रोहिणी के लिए हल्का गुस्सा नजर आने लगा, क्योंकि एक तो पहले ही शिवा स्कूल के हादसे के बाद से रोहिणी से नाराज था और दूसरा उसे रोहिणी के वहां होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जब उसने रोहिणी के कपड़ों की ओर देखा तो वो तुरंत समझ गया कि शायद वो भी उस बार में वेट्रेस का काम करती थी। रोहिणी को भी शिवा के वहां आने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए एक पल के लिए तो वो भी काफी हैरान हो गई, लेकिन फिर अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा, ओह शिवा भैया, वो मुझे मीनू से कुछ बात करनी थी। हालांकि जब शिवा ने उसके मुंह से अपने नाम के साथ भैया शब्द सुना तो उसके होठ के कोने थोड़े ऊपर चढ़ गए, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन रोहिणी का वो दिखावा जब मीनाक्षी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने झुंझलाते हुए कहा, क्या है, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? हाँ। मीनाक्षी की बात सुनकर रोहिणी शर्मिंदा हो गई और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने रुआंसा होकर मीनाक्षी से कहा, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी क्योंकि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी,
प्लीज मुझे माफ कर दो। हालांकि मैं जानती हूँ कि इस बार मेरा मजाक काफी भद्दा था, मैंने अपनी हद पार कर दी और मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर पाओगी। आखिर हम 3 साल से बहुत अच्छी सहेलियां हैं, यूं कहें कि बहनों की तरह हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद रोहिणी नम आंखों से मीनाक्षी की ओर देखने लगी। मीनाक्षी एक ऐसी भोली भाली और मासूम सी लड़की थी जिसके लिए रिश्ते बहुत मायने रखते थे। वो किसी को भी ज्यादा देर तक उदास नहीं देख पाती थी, इसलिए अक्सर वो लोगों को आसानी से माफ कर दिया करती थी। रोहिणी के इस तरह माफी मांगने पर उसका दिल पसीज गया और उसने धीरे से अपने होठों को दबाकर कहा, ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम आगे से ऐसा कभी नहीं करोगी। मीनाक्षी की बात सुनकर रोहिणी ने उसे गले लगाकर खुश होते हुए कहा, हाँ पापा, पक्का वादा, अब प्लीज मुझे माफ कर दो। हालांकि रोहिणी ने जोश में आकर मीनाक्षी को कुछ इस तरह से गले लगाया कि मीनाक्षी के कदम लड़खड़ा गए, लेकिन उसने सही समय पर खुद को संभाल लिया और वो गिरते गिरते बच गई। एक दूसरे से गले लगते ही दोनों सहेलियों ने अपने पुराने गिले शिकवे मिटा लिए और दोनों ही हंसते हुए बातें करते करते सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। तभी अचानक से रोहिणी ने शिवा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ शिवा भैया, मुझे आपसे भी माफी मांगनी है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं दिल से माफी चाहती हूँ। और हाँ, अब से आप मीनू की चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि अब आपके साथ साथ मैं भी उसका ख्याल रखूंगी। आगे से कोई भी उसे परेशान नहीं कर पाएगा। रोहिणी का बनावटी माफीनामा सुनकर भी शिवा को कोई खास फर्क नहीं पड़ा और वो पहले की तरह बिना किसी भाव के रोहिणी को देखता रहा। हालांकि शिवा रोहिणी के इस माफीनामे को ठुकरा देना चाहता था, लेकिन मीनाक्षी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर शिवा को उसके और उसके दोस्तों के मामले में दखल देना ठीक नहीं लगा। वैसे भी उसे ठीक हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था और वो नहीं चाहता था कि मीनाक्षी उसके बारे में कोई गलत राय बनाए। इसीलिए उसने रोहिणी को सख्ती से देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम मीनू को सच में अपना दोस्त मानती हो और आगे से उसका ख्याल रखोगी। शिवा की बात पर रोहिणी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ भैया, बिल्कुल। तो क्या रोहिणी सच में बदल गई थी या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था? क्या शिवा अपनी बहन को इतनी आसानी से इस बार से निकाल कर ले जाएगा?